वेलकम इन मनोज केमिस्ट्री। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे देखने वाले हैं, जो कि एक बहुत बड़ी ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका नाम है इनोलेट केमिस्ट्री। इसको जन्म देती है बहुत सारी रिएक्शन। इसका पार्ट अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो बहुत सारी चीजें आराम से क्लियर हो जाएंगी। और ये एक बड़ी रिएक्शन है, एल्डोल रिएक्शन एक बहुत बड़ी रिएक्शन है जो बेसिक मीडियम में होती है। किस मीडियम में होती है? बेसिक मीडियम में। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो इसको बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे और इसके बारे में देखेंगे क्या इसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट है, और बिल्कुल सिंपल रिएक्शन के साथ देखेंगे एल्डोल रिएक्शन। ये कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कौन सा हो सकता है? कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, के अंदर होती है। पहले मैं इनके बेसिक पॉइंट बता रही हूं। कार्बोनाइल रिएक्शन कीटोन एल्डिहाइड के अंदर होती है। किस मीडियम में होती है? बेसिक मीडियम। किस मीडियम में होती है? बेसिक मीडियम। दूसरी बात, और अगर कोई आपसे पूछे कि कीटोन में ज्यादा फास्ट होती है या एल्डिहाइड में, तो ये एल्डिहाइड में फास्ट होती है। किसमें फास्ट होती है? एल्डिहाइड में। तो पहले हम इसका जो एक नॉर्मल रिएक्शन है इसका पूरा मैकेनिज्म समझेंगे और इसके इतने एग्जांपल है, फिर बाद में उनको डिस्कस करेंगे ताकि हमारी जो नेम रिएक्शन की सीरीज है उसमें हम एक बेसिक मैकेनिज्म क्या है उस पर फोकस कर सकें। तो सबसे पहले हम इसको कार्बोनाइल की टर्म में समझते। हमने क्या लिया? एसिटल्डिहाइड। अब मीडियम कौन सा लेना रिएक्शन का? बेसिक मीडियम। मतलब हम क्या लेंगे यहां पे? डाइल्यूट NaOH। बेस हमेशा एक रिएक्शन के अंदर प्रोटोन को खाता है, ठीक है? पूरी रिएक्शन अब इसकी हम समझेंगे क्या खाता है? प्रोटोन। तो अगर हम इसमें देखें तो क्या है ये? बेस OH नेगेटिव। इस सिस्टम के अंदर अगर हम चेक करें तो यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है? इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप। और इससे अटैच या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये क्या है? एसिडिक प्रोटोन। क्या है? एसिडिक प्रोटोन। कौन खाएगा? ये बेस। तो ये क्या बन जाता है? CH2 नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड H। ठीक है? अब हमेशा याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे रुकता है, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रुकता है। सीधी बात, गरीब के पास पैसा कम होगा, अमीर के पास पैसा ज्यादा होगा। करेंसी में इलेक्ट्रॉन है, जो रिच है वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। सीधी बात। तो रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। क्यों? क्योंकि इसकी साइड में है ऑक्सीजन। ये कहेगा भैया नेगेटिव चार्ज मेरे पास आने दो। इस तरह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव। ये इसका इनोलेट है, ये इसका इंटरमीडिएट है। दोनों बनते हैं, ज्यादा स्टेबल ये है। ठीक है? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उस पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है? तो हमारा ये क्या है, हर एक रिएक्शन में बार बार बोलती हूं, हमें एक न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है, एक इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है। हमने क्या ढूंढ लिया? हमारा क्या टास्क हुआ? दिस इज ए न्यूक्लियोफाइल। दिस इज ए न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव चार्ज स्पीसीज इज ए न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो हमारा एक काम हो गया कि हमने न्यूक्लियोफाइल को ढूंढ लिया। अब इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना। अब देखो रिएक्शन में सिर्फ हमें क्या दे दिया? एसिटल्डिहाइड बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन दे दी, तो कुछ और दिया नहीं। ये डाइल्यूट NaOH बेस की तरह काम करेगा। बेस क्या खाता है? प्रोटोन, एसिडिक प्रोटोन या नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, मतलब इनोलेट हो गया। अब कुछ और नहीं है तो हमें रिएक्शन का एसिटल्डिहाइड दोबारा लेंगे। अगर आप देखोगे कार्बन अटैच विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा तो इसमें क्या चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब हमें कार्बन मिल गया, क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉइंट, इसी का दूसरा मॉलिक्यूल। तो ये क्या किसकी तरह बिहेव करेगा?
इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। कौन सा कार्बन? ये भूखे की तरफ। ये क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि बेस ने अटैक किया, प्रोटॉन खा लिया, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज बन गया। इसका दूसरा मॉलिक्यूल में हमने देखा ये कार्बन क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉइंट। तो अब देखो भैया, ये वापस इसको देता है नेगेटिव चार्ज, मतलब अटैक करते वक्त यही पॉइंट अटैक करेगा। क्यों? कार्बन कार्बन कैटिनेशन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। स्टेबलाइज करने के लिए इनोलेट ये भी बनता है। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पे अटैक करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा? पहले इस मॉलिक्यूल को लिखो। ये नेगेटिव इस पर अटैक कर रहा है, हमारा ये मॉलिक्यूल पे आप क्लियर है? सीधी बात। ठीक है, ये हमारा मॉलिक्यूल तैयार हो। अब ये क्या करेगा? सिस्टम में कितने प्रोटॉन होते हैं? बहुत सारे। ये बन जाएगा, क्योंकि देखो बात ये है, ओ नेगेटिव बनने के बाद ना तो ये लिविंग ग्रुप, ना ये लिविंग ग्रुप, ना ये लिविंग ग्रुप, तो इसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि प्रोटॉन से, मतलब सिस्टम में से एक प्रोटॉन लेके एच ले, कोई लिविंग ग्रुप नहीं है। ये बन गया। अब क्या होगा? जैसे ही थोड़ी बहुत हीट देते हैं, यहां पे भैया मीडियम तो डाइल्यूट NaOH है, बेस है, और थोड़ी सी हम हीट करते हैं, तो यहां पर एक रिएक्शन होती है जिसका नाम है E1CB, E1 कंजुगेट बेस, मतलब एलिमिनेशन होता है एक लिविंग बेस की प्रेजेंस। सीधी बात। डाइल्यूट NaOH है, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहीं से एक प्रोटॉन निकाला था, दोबारा एक और प्रोटॉन निकालो। अब हमने यहां पर एक और चीज पढ़ी थी कि नेगेटिव चार्ज हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास रुकता है। तो तुरंत जैसे ये बढ़ेगी, तुरंत ये इसको शिफ्ट करेगी, ऊपर जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसी पॉइंट पर ये जो E1CB सीधी बात, इसका लिविंग ग्रुप क्या है? हालांकि OH नेगेटिव इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, लेकिन कोई आपसे पूछे कि ये सीधा एक झटके में निकल जाता है, हम हर बार OH को पहले वाटर बनाते फिर निकालते हैं, क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। लेकिन एल्डोल रिएक्शन की लास्ट स्टेप में हीट देते हैं, जब डाइल्यूट NaOH बेसिक मीडियम में E1CB रिएक्शन होती है, तो सिर्फ OH ही निकलता है। कैसे? ये वापिस इसको देगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये निकल जाएगा। तो क्या बना? ठीक है, ये प्रोडक्ट बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बार बार एग्जाम में पूछी जाती। पहले क्या हुआ? बेसिक मीडियम में एसिडिक प्रोटॉन निकला। एक बार दोबारा से इसकी स्कीम सी बना के मैं आपको बताता। सबसे पहले क्या लिया? बिल्कुल शॉर्ट में जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश। बेसिक मीडियम में ये क्या करेगा? इसका एक प्रोटॉन ले लेगा, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये अपने आप को धीरे स्टेबलाइज करेगा, इधर देगा, ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे स्टेबलाइज होता है। ये मेरा न्यूक्लियोफाइल मतलब इनोलेट इंटरमीडिएट बन गया। अब दूसरा मॉलिक्यूल कुछ और नहीं है रिएक्शन में, दूसरा मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें पार्शियल पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है। ये कहां अटैक करेगा? इधर। इसको ऊपर लिख लो, ये नीचे आ जाएगा।
देखो ध्यान से, इस ऑक्सीजन के पास ना ये लिविंग ग्रुप, ना इधर लिविंग ग्रुप, ना इधर, तो सॉल्वेंट से प्रोटॉन ले लेगा। ठीक है, अब आगे क्या होगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, हीट देते हैं लास्ट में, इवन सीबी मैकेनिज्म। क्या होगा, एसिडिक, क्योंकि भैया बेसिक मीडियम है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इस पर एक 2 H है, इसको कौन खाएगा, बेस, तो क्या बनेगा, CH3 COH H CH नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड H, ये अपने आप को स्टेबलाइज करेगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जाएगा। मैंने 2 बार इसको इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और जैसे ये मॉलिक्यूल बढ़ेगा स्टेबलाइज करेगा तो नेगेटिव चार्ज कहां रुकेगा, ऑक्सीजन पे, तो तुरंत वापस देता है, ये इसको देता है और ये इसको एज ए OH निकाल देगा। ये प्रोडक्ट बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच।